दोस्तों श्रीलंका और जिम्बाब्वे के बीच में जो ओडीआई का पहला मुकाबला होने वाला है, जो कि 31 अगस्त को मैच होगा, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा मैच रहने वाला है दोस्तों। पहले ये चीज़ समझो, यहाँ का जो एवरेज रन है 242 का है, ठीक है ना। ये ओडीआई मुकाबला है, याद रखना दोस्तों। ओडीआई में अगर बैटिंग फ्रेंडली पिच होता था 300 से ऊपर अगर रन रहता तो बैटिंग फ्रेंडली माना जाता, समझ गए। तो ये 242 का है तो बैलेंस पिच माना जाएगा, समझ गए। वैसे बैलेंस पिच भी है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, प्रूफ दिखाऊंगा, तो अच्छे से समझो भाई लोग। आप लोग लाइक कर दो, ठीक है ना। आप लोग फेसबुक पे फॉलो कर लेना जो भाई नहीं हो, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। आप एक लाइक करते हो तो, समझ गए। आप लोग समझो, पहले यहाँ पर दोस्तों जिम्बाब्वे क्या है, कमजोर टीम है, लेकिन जिम्बाब्वे मानना होगा कि 4 से 5 ऐसे प्लेयर हैं जो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो किसी भी कंडीशन में। यानी दोनों कंडीशन में जिम्बाब्वे का पहला जो नाम है प्लेयर का, वो है एस विलियमसन। दोस्तों ये ओडीआई का ज़बरदस्त बल्लेबाज है। दूसरा है सिकंदर राजा, ये बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। और तीसरा है मुजरवानी, और चौथा है बीनेट। बीनेट की बात करें दोस्तों, बीनेट एक ऐसा प्लेयर है ना जो दोनों कंडीशन में ये है, और ये ना जिम्बाब्वे का सबसे बेस्ट प्लेयर है। दूसरा है सिकंदर राजा जो कि इंडिया का ही है, और एस विलियमसन इंडिया का ही है लेकिन जिम्बाब्वे की तरफ से खेलता है। ये तीनों चारों, ठीक है ना। और मुजरवानी, बीनेट, एस विलियमसन, सिकंदर राजा, ये जिम्बाब्वे का अंग है, समझ गए। तो ये 4 प्लेयर आपके टीम में रहना ही चाहिए, ठीक। अगर इन चारों में से ज़्यादा सिलेक्शन जाएगा तो एस विलियमसन का या सिकंदर राजा का। अगर 92, 93 जाएगा तो दोनों में से किसी एक को आप ड्रॉप मार देना, ठीक। अब यहाँ से समझो, पहले बैटिंग कंडीशन में श्रीलंका अगर बैटिंग किया, पहले लॉजिक समझा देता हूँ। पहले बैटिंग किया श्रीलंका, तो श्रीलंका का आपको 3 बैट्समैन रखना ही है, 3 बैट्समैन आपको रखना ही है, और 5 बॉलर आपको रखना है। तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 प्लेयर श्रीलंका का लेके चलना है, समझ गए। एक बैट्समैन, एक बॉलर कम कर सकते हो श्रीलंका का। किसको कर सकते हो, जो पावर प्ले में बॉलिंग करे, याद रखना। वो भी पहले बॉलिंग अगर करे श्रीलंका, तो पावर प्ले में जो बॉलिंग करता है, जैसे कि पावर प्ले में कौन बॉलिंग करता है श्रीलंका का, डी चमीरा, या फिर डी चमीरा करे चाहे असिता फर्नांडो। मैं आपको स्टेज दे के बता दे रहा हूँ। तो पावर प्ले का बॉलर पहले बॉलिंग में हमेशा फ्लॉप जाता है, याद रखना। उसका सिलेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। कंडीशन ये है। अब यहाँ से समझो, कमांडो मेंडिस, चलित असलंका, और यहाँ से बीनेट, असिता फर्नांडो, मुजरवानी, डी मधुशंका, महेश तीक्ष्णा, चमीरा, ये प्लेयर जो लिया हो ना दोस्तों, ये प्लेयर आपको 100% ड्रीम में आता हुआ गारंटी है कि आपको पॉइंट देगा ही देगा। लेकिन इसमें से एक आध प्लेयर आप चेंज करके जीएल विन कर सकते हो। एक आध प्लेयर का ही खेल होता है, समझ गए। तो एक आध प्लेयर को चेंज कर सकते हो। अब यहाँ से समझो कि अगर श्रीलंका पहले बॉलिंग करे तब क्या होगा, और जिम्बाब्वे पहले बॉलिंग करे तब क्या होगा। देखो दोस्तों, याद रखना, श्रीलंका मजबूत टीम है। अगर ये पहले बॉलिंग किया तो याद रखना 100-150 रन तक बनेगा रन जिम्बाब्वे की तरफ से। और सेकेंड इनिंग में फिर आपको 3 ही बैट्समैन लेना है, और 3 बैट्समैन सारा रन को चेस कर लेगा। सीबीसी बनाना है किसका, श्रीलंका का, क्योंकि श्रीलंका पहले बॉलिंग किया तो दोस्तों जिम्बाब्वे को कम रन पे आउट कर देगा, और ज़्यादा 10 का 10 विकेट गिर जाएगा, जो कि श्रीलंका का 5 बॉलर इम्पोर्टेंट रहेगा, समझ गए। अगर यही श्रीलंका पहले बैटिंग किया तो याद रखना दोस्तों 280 रन या 300 रन तक बना सकता है पहले बैटिंग कंडीशन में। इस कंडीशन में जो आप सीबीसी बैट्समैन की तरफ से बना सकते हो वो है असलंका, दूसरा है कमांडो मेंडिस, ठीक है ना, और तीसरा असिता फर्नांडो। ये 3 प्लेयर दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में बैठा हुआ है, लेकिन ये सबसे पोटेंशियल प्लेयर है और सबसे ज़्यादा रन बनाने की क्षमता रखता है, ठीक। ये चीज़ याद रखना। तो इसको सीबीसी आप ट्राई कर सकते हो। सबसे ज़्यादा असलंका, कमांडो मेंडिस और असिता फर्नांडो। दोस्तों असिता फर्नांडो दूसरे या तीसरे नंबर पर बैटिंग करता है, तो बॉल कैप्टन बनाने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक। अब थोड़ा से डीपली में और समझा देता हूँ। यहाँ से देखो, यहाँ पर क्लिक करो, ठीक है ना। यहाँ से देखो, मैं आपको और समझा देता हूँ। देखो दोस्तों, टी निशंका और एन मधुशंका, कमांडो मेंडिस, विक्रमा, और यहाँ से देखो असलंका, जो ऊपर के टॉप 2 प्लेयर हैं दोस्तों, इसमें से कोई 1 या 2 प्लेयर हो सकता है ना खेले, ठीक है ना। उस कंडीशन में असिता फर्नांडो तीसरे नंबर पे बैटिंग करता है, दूसरे या तीसरे नंबर, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा।
उसको तब जो है आपको क्या करना है, CBC ट्राई करना है। लेकिन अभी तक इसको अगर मौका मिले, हो सकता है तब जो है असिता फ्रेंड देखो कहाँ बॉलिंग कर रहा है, ये रहा, ठीक है ना। फिर भी इसको CBC बना सकते हो क्योंकि बॉलिंग सेक्शन में है, ठीक है ना। डी मधुशंका, असिता फर्नांडो, ये दोनों को CBC बनाना पहले बॉलिंग कंडीशन में। दूसरे में भी बना सकते हो, लेकिन ये दोनों डेथ ओवर का है, याद रखना, दोनों कंडीशन में बना सकते हो, ठीक। अब यहाँ से समझो, मैंने जो आपको बताया था पहले बॉलिंग कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ से श्रीलंका का 5 बॉलर, पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है ना, और यहाँ से डी चमीरा चौथा, ठीक है ना। दुनित विलालगे दोस्तों ये खेलेगा तो ले लेना, लेकिन दुनित विलालगे हो सकता है इस मैच में ना खेले, ठीक। तो इम्पोर्टेंट रहेगा दुनित विलालगे। तो 5 बॉलर आपको रखना है। डी चमीरा को सिलेक्शन ज़्यादा जाएगा तो छोड़ सकते हो, यहाँ से 5 बॉलर इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ से 2 से 3 ही बैट्समैन लेना पहले बैटिंग कंडीशन में, ठीक है ना। और CBC श्रीलंका की तरफ से ही आपको बनाना है, ठीक। अब एक चीज़ और यहाँ से देखो, एक चीज़ और समझा देता हूँ। यहाँ से देखो है ना, यहाँ पर बैलेंस पिच ऑलरेडी जो मैं आपको बताया, और यहाँ पर पेसर को मदद है, यानी पेसर को CBC बनाना, स्पिनर को मत बनाना, ठीक है ना। और यहाँ से एवरेज स्कोर देखो कितना है, 242 का है। हाँ, एक चीज़ और दोस्तों, हरारे स्पोर्ट्स क्लब पर मैच होगा, ये पिच का मुझे अनुभव है। आप लोगों को मैं जो है ना इस पर आपको टीम भी दूंगा। और याद रखना दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे हरारे पिच पर दोस्तों स्पिनर को भी ज़बरदस्त हेल्प मिलता है। यहाँ पर पेसर लिखा हुआ है, लेकिन हरारे पर जो है ना स्पिनर को ज़बरदस्त हेल्प मिलता है, ठीक। सेकेंड इनिंग में मिलता है, फर्स्ट में नहीं। फर्स्ट में पेसर को मिलता है और सेकेंड में स्पिनर को मदद मिलता है, याद रखना।